दोस्तों मैं इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पर्पस है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए, आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। जी दोस्तों, प्रोनाउंस वैसे तो बहुत से टाइप्स के हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे वो प्रोनाउंस की जो हम अपने लिए या दूसरे लोगों के लिए यूज करते हैं। यानी वो अल्फाज जो हम अपने लिए या दूसरों के लिए यूज करते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी दोस्तों, प्रोनाउंस वो अल्फाज हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी अहमद एक ज़हीन लड़का है। तो हम यहाँ पे एक लड़के की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अहमद। अहमद एक ज़हीन लड़का है। तो अगर हम अहमद के बारे में दोबारा से बात करेंगे तो हम बार बार अहमद नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही। यानी अहमद नाम की जगह पे हम लफ्ज यूज करेंगे ही। ही एक प्रोनाउन है। ही वर्क्स हार्ड। तो मैं यहाँ पे अहमद की बात कर रहा हूँ। मैं अहमद का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसकी जगह एक नया वर्ड, नया लफ्ज यूज कर रहा हूँ जो कि है ही, और ही को हम प्रोनाउन कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स आप ये याद रखें कि वो लफ्ज जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। ऑलराइट दोस्तों, ये हमारे पास आ जाता है कंप्लीट प्रोनाउन चार्ट। यानी इस चार्ट में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इन तमाम वर्ड्स को हम बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल लेसन होने वाला है, खास तौर पर जो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स हैं, जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, उनके लिए ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी इन तमाम प्रोनाउंस को डिस्कस कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोनाउन आ जाता है हमारे पास वो है आई। अब आपने अपने बारे में बताना है तो आप अपना नाम यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप यूज करेंगे आई। आई आई का मतलब होता है मैं। यानी अपने लिए, अपने बारे में बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे आई। आई एग्जाम्पल है हमारे पास आई की। आई एम कासिम। आई एम कासिम, मैं कासिम हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वी। वी दोस्तों, वी को हम यूज करते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ हों। हम दो या इससे ज्यादा लोग हों और अपने बारे में कोई बात करना चाह रहे हो, कोई बात बताना चाह रहे हो, तो हम यूज करेंगे वी को। वी वी दो या इससे ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है। वी का मतलब है हम। जैसा कि वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं, हम स्टूडेंट हैं। Alright, next pronoun we have you. You का मतलब है तुम। Who are you? तुम कौन हो? Who का मतलब होता है कौन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। Who are you? Alright, next pronoun we have you. Another you. You को दोस्तों दो तरीके से यूज किया जाता है। एक है you के आप किसी सिंगल बंदे के लिए यू को यूज कर लेते हैं, और सेकंड वन इज जो कि हमारे पास है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इस यू को हम यूज करेंगे जब दो या इससे ज्यादा लोग हों तब। यू का मतलब है तुम, यानी तुम लोग या आप लोग, और इसे तब यूज किया जाता है, उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब दो या इससे ज्यादा लोग हों। आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल। मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है। ऑलराइट, आई होप यू आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ही को दोस्तों यूज किया जाता है किसी मेल के लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी अहमद की। अहमद है मेल और उसके लिए हम यूज करेंगे ही को। ही वो। ही का मतलब है वो, यानी एक लड़का, यानी एक मेल, एक आदमी। ही इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। ऑलराइट,
नेक्स्ट प्रोनाउन वी हैव शी। शी को दोस्तों यूज करेंगे फीमेल के लिए, और शी का मतलब है वो, यानी एक लड़की, एक औरत। शी इज इनोसेंट, वो मासूम है। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोनाउन वी हैव दे। दे, दे का मतलब है वो, यानी दो या दो से ज्यादा लोग। दे आर मुस्लिम्स, वो मुसलमान हैं। इट को दोस्तों यूज किया जाता है किसी बेजान चीज या छोटी जानदार चीज के लिए, और इट का मतलब है ये। इट इज माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। माई को यूज किया जाता है दोस्तों अपनी चीज के बारे में बताने के लिए कि ये मेरी चीज है। माई का मतलब है मेरा, मेरी। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। तो आपके पास जो भी चीज है आपकी मलकियत हो, तो आप उसके बारे में बताने के लिए यूज कर सकते हैं माई को। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोनाउन वी हैव आर। आर, इसको आवर लोग बोलते हैं, तो ये वर्ड है आर। आर का मतलब है हमारा, यानी हमारी मलकियत। अली इज आर टीचर, अली हमारा टीचर है। या दिस इज आर हाउस, ये हमारा घर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव योर। योर का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी मलकियत। इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है? ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर। इस तरह से दोस्तों हमने यू को ज्यादा लोगों के लिए यूज किया था, ऐसे ही योर को भी ज्यादा लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। योर का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारा यानी ज्यादा लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। दो या इससे ज्यादा लोगों के लिए भी योर को यूज किया जा सकता है। इज दिस योर हाउस, क्या ये आप लोगों का घर है? यानी ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो तब भी हम योर को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव हिज। हिज का मतलब है उसका, उसका यानी उस लड़के का। याद रखिएगा, हिज को हम यूज करते हैं किसी लड़के के लिए, मेल के लिए। जैसे हिज नेम इज आसिफ, उसका नाम आसिफ है। ऑलराइट, हर, दोस्तों हर को यूज किया जाता है किसी लड़की के लिए, और इसका मतलब भी है कि उसका या उसकी। हर नेम इज बिस्मा, उसका नाम बिस्मा है। तो याद रखिएगा कि लड़के के लिए यूज करेंगे हिज को, और लड़की के लिए यूज करेंगे हर को। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोनाउन वी हैव इट्स। इट्स का मतलब है उसका। इट्स कलर इज ब्लैक, उसका रंग ब्लैक है, उसका रंग स्याह है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव देयर। देयर का मतलब है उनका, यानी ज्यादा लोगों का। देयर हाउस इज इन लाहौर, उनका घर लाहौर में है। मी का मतलब है मुझे। अहमद गेव मी दिस कार, अहमद ने मुझे ये कार दी। गिव दोस्तों सेकंड फॉर्म है गिव की। गिव का मतलब होता है देना, कोई चीज किसी को देना, और गिव का मतलब है दी। यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म यूज की जा रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज अस। अस का मतलब है हमें। ही टीचेस अस, वो हमें पढ़ाता है। यानी ही लड़का, यानी एक लड़के की बात हो रही है, एक टीचर की बात हो रही है कि वो हमें पढ़ाता है। अस का मतलब है हमें। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव यू। दोस्तों यू को हम उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं जब हमने कहना हो तुम्हें। जैसे हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है? ऑलराइट, नेक्स्ट इज यू। दोस्तों एक और यूज है हमारे पास यू का, इसका मतलब है तुम्हें या तुमसे। जैसे आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। तो दोस्तों इन डिफरेंट तरीकों से हम यू को यूज कर सकते हैं।